अब रॉयल रंबल में रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच एंड होने के बाद रोमन रेंज ने चेयर से सेथ रॉलिंस के ऊपर बुरी तरह से अटैक करा और एक खतरनाक रूप देखने को मिला। अब रोमन रेंज ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे पॉसिबल रीजन सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब सेथ रॉलिंस पिछले कुछ टाइम से जिस गिमिक में दिखाई दे रहे हैं, वो किस तरह के आउटफिट में दिख रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। बट जब उन्होंने रॉयल रंबल में एंट्री करी तो वो शील्ड के गियर में और शील्ड के ही म्यूजिक पे एंट्री करते हुए दिखाई गए, वैसे ही क्राउड में होते हुए। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा इसके पीछे कुछ रीजन होगा, क्योंकि WWE में कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। जी हाँ, इसके पीछे भी बड़ा रीजन निकलकर सामने आया है। अब रॉयल रंबल से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के बीच किसी भी तरह का ब्रॉल नहीं दिखा था, बट प्रोमो वॉर में WWE ने सेथ रॉलिंस को ही अपर हैंड दिया था। उन्होंने जम के रोमन रेंज की बेइज्जती करी और शील्ड टूटने को लेकर भी जिक्र करा था, जिसमें सेथ रॉलिंस ने कहा था कि जब मैंने शील्ड को तोड़ा और तुम्हारे बैक में चेयर मारी थी, उसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही तुम एक बड़े सुपरस्टार, मनी और फेम पा सके हो। जिसके जवाब में रोमन रेंज उस टाइम कुछ भी नहीं कह पाए थे। अब आप कहेंगे इस बात का सेथ रॉलिंस का शील्ड गियर और चेयर से मार खाने के पीछे क्या रीजन है, तो वो है वही बताने वाला हूं। अब रॉयल रंबल में माइंड गेम खेलने के लिए ही सेथ रॉलिंस शील्ड गियर और म्यूजिक पे एंट्री करते दिखाई दिए थे, बट उसके अलावा एक बड़ा रीजन और है। इन दोनों के बीच मैच के एंड फेस में रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को जिलेटिन चोक दिया था, फिर सेथ रॉलिंस ने रोप पकड़ ली थी। बावजूद इसके रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को नहीं छोड़ा। अब नहीं छोड़ा तो रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच रुकवा दिया और जीत सेथ रॉलिंस की हुई थी। हालांकि टाइटल रोमन रेंज पर ही रहा, जिसके बाद रोमन रेंज की विनिंग स्ट्रीक का भी एंड हो चुका है। हालांकि यह हार पिन होने से नहीं हुई है, बट उनकी विनिंग स्ट्रीक ओवर हो चुकी है और सेथ रॉलिंस के खिलाफ रोमन रेंज इस टाइटल मैच में भी जीत दर्ज नहीं कर पाए और उनका ये रिकॉर्ड सेथ रॉलिंस के खिलाफ बरकरार रहा है। अब इसके बाद रोमन रेंज ने चेयर लेके सेथ रॉलिंस पर बुरी तरह से अटैक करा और उनकी बुरी हालत कर दी। अगर आप गौर करेंगे तो रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस पर वैसे ही अटैक करा जैसे कि सेथ रॉलिंस ने शील्ड को तोड़ते टाइम रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस पर पीछे से अटैक करा था। ऐसे ही रोमन रेंज ने पीछे से आके खड़े हुए सेथ रॉलिंस पर पीछे से अटैक करा। अब ऐसा करा के WWE चाहती थी कि एरिना में बैठे फैंस रोमन रेंज को बू करें और फैंस ने करा भी। वही प्रोमो में सेथ रॉलिंस ने जो कहा था कि शील्ड में रहते हुए जब रोमन रेंज पर चेयर से अटैक करा, ये उसका ही जवाब था। एक तरह से WWE ने रोमन रेंज को काफी साल पुराना बदला लेने का मौका दिया। आई थिंक 7 साल पुराना बदला लेने का मौका दिया, वो भी सेम स्टाइल में। यही वजह थी कि रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस पर इस तरह से चेयर से अटैक करके उनकी हालत खराब कर दी। इसीलिए सेथ रॉलिंस शील्ड गियर में दिखाई दिए थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आगे क्या, तो आपको बता दूं, जैसा एंड इनके बीच हुआ है उससे ये साफ है कि रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फ्यूड इनके बीच आगे दिखाई देगी और मैं ये कह रहा हूं या अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि हो सकता है कि WWE रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच सऊदी अरेबिया में होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर PPE में रीमैच करा सकती है यूनिवर्सल टाइटल को लेके। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।